हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल वेन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम साइनस विनोसस की बात करते हैं, साइनस विनोसस के दो हॉर्न होते हैं, एक होता है राइट हॉर्न, एक होता है लेफ्ट हॉर्न, और हर हॉर्न में तीन तीन वेन खुलती हैं, जो कि मैं पहले हार्ट ट्यूब में पढ़ा चुका हूं। और उन वेन्स के नाम क्या होते हैं बच्चों? वाइटेलाइन वेन, अम्बिलिकल वेन एंड कॉमन कार्डिनल वेन। तो जब भी आप डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल वेन पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप किसके फेट की बात कर रहे हैं बच्चों? आप बात कर रहे हैं फेट ऑफ योर वाइटेलाइन वेन। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फेट ऑफ वाइटेलाइन वेन, एक्चुअली मेजॉरिटी पार्ट में आप देखेंगे कि वो पोर्टल वेन बनाने के काम आता है। ठीक है, तो यहां पे इस डायग्राम में आप देखो कि पोर्टल वेन क्या होती है बच्चों। की आपको पता है कि पोर्टल वेन वो वेन है जो कि आपकी इस इंटेस्टाइन का और स्प्लीन का और स्टमक का ब्लड कहाँ लेके जा रही है बच्चों? लीवर में लेके जा रही है। तो यहाँ पे देखो आपको दो अलग अलग वेन नजर आती हैं बच्चों। एक होती है इंफीरियर वेना केवा, जो कि लीवर के पीछे से होती हुई और कहाँ जा रही है बच्चों? राइट एट्रियम में जा रही है। दूसरी जो वेन है वो है ये पोर्टल वेन। जब आप डिसेक्शन में पोर्टल वेन देखते हैं तो पोर्टल वेन किसके पीछे से होती हुई आ रही है बच्चों? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पीछे से आती है। तो अगर आपको याद है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के रिलेशन में हम पोर्टल वेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुप्राड्यूडिनल, इंफ्राड्यूडिनल एंड रेट्रोड्यूडिनल। क्लियर? तो हम आज के लेक्चर में दो सवालों के जवाब ढूंढेंगे, एक कि पोर्टल वेन बनती कैसे है और दूसरी कि पोर्टल वेन ड्यूडिनम के पीछे क्यों बनती है। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप पोर्टल वेन पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज क्या है, कौन सी वेन हमें काम में लेनी है बच्चों? वाइटेलाइन वेन। और वाइटेलाइन वेन कितनी होती हैं? दो होती हैं, एक राइट साइड ऑफ एम्ब्रियो में बनती है और एक लेफ्ट साइड पे बनती है। तो देयर आर टू वाइटेलाइन वेन्स विच आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो, वन इज राइट एंड अनदर इज लेफ्ट। जो वाइटेलाइन वेन्स होती है बच्चों, दे अराइजेस फ्रॉम द कैपिलरी प्लक्सेस ऑफ द योक सैक वॉल एंड form the part of vasculature of the developing gut and gut derivatives। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका इंटेस्टाइन बनने वाला है, जो कि भी गट के डेरिवेटिव्स बनने वाले हैं, उन सब के अंदर कैपिलरी प्लक्सिस बनेगा। उस कैपिलरी प्लक्सिस से मिलके क्या बनती है बच्चों? वाइटेलाइन वेन। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो कि ये आपका योक सैक है। इस योक सैक में ये जो ब्लू कलर का रीजन है, ये कैपिलरी प्लक्सिस से क्या अराइज हो रही है बच्चों? ये वाइटेलाइन वेन अराइज हो रही है, जो कि साइनस विनोसस में एक राइट हॉर्न में खुल रही है। ठीक है, इसका लेफ्ट हॉर्न दूसरी साइड होगा। क्लियर? तो दोनों हॉर्न में एक एक क्या खुलेगी बच्चों? वाइटेलाइन वेन। नाउ इनिशियली, नाउ सी, ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने जैसा है। क्यों? क्योंकि हमें याद रखना है कि शुरुआत में जब डेवलपमेंट ऑफ वेन्स हो रहा है इनिशियली, तो क्या हो रहा है कि देयर इज ए पेयर ऑफ सिमेट्रिकल, नाउ ये वर्ड बड़ा जरूरी है, सिमेट्रिकल, देयर इज ए सिमेट्रिकल वाइटेलाइन वेन्स पासेज थ्रू द सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब क्या होता है बच्चों कि जैसे सपोज ये आपका सेप्टम ट्रांसवर्सम है। सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला है लीवर एंड डायफ्राम। ठीक है, सेप्टम ट्रांसवर्सम के ऊपर बच्चों यहाँ आपकी एस शेप हार्ट ट्यूब डेवलप हो रही है, यहां से वाइटेलाइन वेन जा रही है। तो जब वाइटेलाइन वेन जाती है बच्चों, तो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम से होती हुई हार्ट तक पहुंच रही है। लेकिन इनिशियली दो वेन्स हमारे पास हैं और दोनों वेन्स सिमेट्रिकली ग्रो कर रही है और दोनों वेन्स सिमेट्रिकली सेप्टम ट्रांसवर्सम से होती हुई कहां जा रही है बच्चों? साइनस विनोसस के रिस्पेक्टिव हॉर्न में जाती हैं। ठीक है, हम यहां पे सिमेट्रिकल वर्ड इसलिए यूज ले रहे हैं बच्चों क्योंकि अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद राइट साइड तो प्रोमिनेंटली एनलार्ज हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता है, यानी बाद में सिमेट्रिकल डेवलपमेंट नहीं होने वाला है इन राइट एंड लेफ्ट पेयर्ड विटेलाइन वेन में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वर्ड क्या यूज लिया कि इनिशियली इनका फॉर्मेशन सिमेट्रिकल है, लेकिन बाद में ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। तो बच्चों जब हम बात करेंगे वाइटेलाइन वेन की, तो डेवलपिंग लीवर इन द सेप्टम ट्रांसवर्सम डिवाइड दिस वाइटेलाइन वेन इनटू द थ्री पार्ट। मतलब क्या हुआ कि ये सेप्टम ट्रांसवर्सम था, इस सेप्टम ट्रांसवर्सम से जो हमारी वेन जा रही है बच्चों, यहां से जब ये पास हो रही है सेप्टम ट्रांसवर्सम से, तो यहां पे ये क्या बन गया बच्चों? लीवर का एरिया। और फिर ये वेन इस सेप्टम ट्रांसवर्सम से होती हुई
ऊपर निकल आई और अल्टीमेटली कहां खुल गई, इस साइनस वीनोसस के हॉर्न में खुल गई। ठीक है, अब बच्चों इस वेन के 3 पार्ट हो गए। इस वेन के कौन कौन से 3 पार्ट हुए, एक जो लीवर से पहले है, एक जो लीवर के अंदर है और एक जो लीवर के बाहर है, और कहां तक जा रहा है बच्चों, हार्ट तक जा रहा है। तो पहला हो गया इंफ्राहिपैटिक, तो ये नीचे वाला इंफ्राहिपैटिक, इंट्राहिपैटिक लीवर के अंदर, और तीसरा सुप्राहिपैटिक, ये वाला सुप्राहिपैटिक जो कि चैनल किस किस के बीच का कनेक्शन हो गया, लीवर एंड साइनस वीनोसस। इसी तरह से इस साइड भी जो आपकी वेन आ रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि वाइटेलाइन वेन पेयर्ड में डेवलप हुई। दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि जैसे ही सेप्टम ट्रांसवर्सम से ये वेन पियर्स करके साइनस वीनोसस की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे लीवर बड के फॉर्मेशन शुरू हो गए। अब लीवर सेल्स के फॉर्मेशन शुरू होने से वाइटेलाइन वेन के 3 हिस्से हमने कर दिए, एक जो लीवर के पहले है, एक जो लीवर के थ्रू है, और एक जो लीवर के बाद है। क्लियर? अब बच्चों इन तीनों पार्ट्स का क्या डेरिवेटिव है, इन तीनों पार्ट्स का क्या फ्यूचर है, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो इंट्राहिपैटिक यानी जो पोर्शन वाइटेलाइन वेन का लीवर के अंदर है, दैट इज इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर। तो जो पार्ट वाइटेलाइन वेन का लीवर के अंदर है बच्चों, वो पीसेस में टूट जाता है, इट इज ब्रोकन अप। और ये जो पीसेस में टूट गई वेन, उससे क्या बना, एक नेटवर्क बना, और वो नेटवर्क क्या कहलाया, कैपिलरी प्लक्सिस या कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम का एरिया है, इस सेप्टम ट्रांसवर्सम के एरिया में से पहले ये वेन पास हो रही थी। इस वेन के 3 हिस्से हो गए, सुप्रा, इंट्रा एंड इंफ्रा। अब ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, इस हिस्से में क्या हुआ, इस वाले पोर्शन में ब्रेकेज हो गया, और यहाँ पे जब ब्रोकन अप हुआ तो बच्चों क्या हुआ कि ये जो वेन है ऊपर से ऐसे आ रही है, नीचे से ऐसे आ रही है, और मिडिल पोर्शन ने क्या किया, कैपिलरी प्लक्सिस बना दिया। तो ये इट इज ब्रोकन अप, एंड यहाँ दोनों साइड, दोनों राइट एंड लेफ्ट विटेलाइन वेन से क्या बन गए बच्चों, कैपिलरी प्लक्सिस बन गए। ठीक है, तो ये आपकी इस साइड की वेन हो गई और ये इस साइड की वेन हो गई। क्लियर? तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंट्राहिपैटिक पार्ट? इंट्राहिपैटिक पार्ट में सबसे पहला चेंज क्या है, ब्रोकन अप इनटू द कैपिलरी नेटवर्क। दूसरा क्या हुआ कि अब ये जो कैपिलरी नेटवर्क है बच्चों, इसके चारों ओर इट इज सराउंडेड बाय द डेवलपिंग लीवर सेल्स। सो जैसे ये लीवर की सेल्स या कॉर्ड से सराउंड हुआ, इन स्पेसेस को क्या नाम दे दिया गया, साइन्यूसॉइड्स। क्या नाम दिया गया, साइन्यूसॉइड्स। सो बेसिकली आपको एक लाइन में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंट्राहिपैटिक पार्ट ऑफ वाइटेलाइन वेन, वाइटेलाइन वेन का जो हिस्सा लीवर कॉर्ड से घिरा हुआ है उसका क्या फ्यूचर है, आंसर इज कि इट इज गोइंग टू फॉर्म योर हिपैटिक और लीवर साइन्यूसॉइड्स। क्लियर? ये जो बच्चों कैपिलरी नेटवर्क बन रहा है, अब आपको ग्रॉस एनाटॉमी में एक चीज याद रखनी है जिसको यहां कोरिलेट करेंगे। क्या कोरिलेट करेंगे कि बच्चों लीवर जो होता है, इस लीवर में ब्लड कौन लेके आता है, हम बात कर रहे हैं पोर्टल वेन की, और पोर्टल वेन जब लीवर में ब्लड लाता है तो ये साइन्यूसॉइड्स में चला जाता है, और साइन्यूसॉइड से खाली कैसे होता है ब्लड बच्चों, विद द हेल्प ऑफ हिपैटिक वेन। और हिपैटिक वेन कहाँ खुलती है, इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा ब्लड कहाँ लेके जाता है, राइट एट्रियम में। क्लियर? तो जब हम एक एडल्ट का पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, तो पोर्टल वेन से ब्लड गया लीवर में, लीवर खाली हो गया हिपैटिक वेन से, हिपैटिक वेन से गया इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा गया राइट चैम्बर ऑफ हार्ट में। तो यहां पे आपने लीवर के अंदर साइन्यूसॉइड्स बना दिए, यानी अब बच्चों क्या होगा कि ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, इनके जो 2 एंड है, उन दोनों एंड में एक साइड तो पोर्टल वेन की ब्रांचेस से कनेक्शन डेवलप होगा, और एक साइड हिपैटिक वेन की ब्रांचेस से कनेक्शन डेवलप होगा। क्लियर? तभी तो साइन्यूसॉइड्स में ब्लड आएगा और आगे से हिपैटिक वेन में जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या होता है कि 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, एफरेंट और ईफरेंट। एफरेंट वेन्यूल्स क्या कहलाती हैं बच्चों, एडवेंटीज। ये क्या कहलाई, एडवेंटीज। और ईफरेंट क्या कहलाई, रिवेंटीज। क्लियर? अब ये करेंगी क्या, तो एफरेंट जो होती हैं ये क्या हैं, दे आर कैरिंग ब्लड टू द लीवर।
क्लियर, एंड द डेवलपिंग ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो यहां पे जो कैपिलरीज हैं जिनके थ्रू ब्लड लीवर साइनसॉइड में जाएगा वो क्या कहलाती है, एफरेंट वेन्यू एडवेंटीज, क्लियर। और जिनके थ्रू ब्लड बाहर निकलेगा बच्चों वो किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी, वो हिपैटिक वेन की ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी, और विद द हिपैटिक वेन ट्रिब्यूटरीज दे विल अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे जब हम इंट्रा हिपैटिक पार्ट ऑफ वाइटलाइन वेन पढ़ रहे हैं तो हमने दो चीजें करनी है। पहला कि जैसे ये लीवर में जाती है, लीवर के थ्रू यहाँ पे कैपिलरी बन जाती हैं, और वो जो कैपिलरी हैं वो साइनसॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन उन साइनसॉइड्स के दो एंड है, एक एंड वो है जो कि इस पोर्टल वेन के से कनेक्टेड रहेगा, यानी जो इनपुट से कनेक्ट है, और एक जो आउटपुट से कनेक्ट है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम बच्चों बात करते हैं सुप्रा हिपैटिक पोर्शन की। सुप्रा हिपैटिक पोर्शन वो पोर्शन है जो लीवर और आपका जो डेवलपिंग हार्ट है उसके बीच का एरिया है। तो बच्चों सुप्रा हिपैटिक पोर्शन में यहां पे अब हम सिमेट्री और एसिमेट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ सुप्रा हिपैटिक वाइटलाइन वेन है वो डिसअपीयर हो गई। क्या हुआ बच्चों कि ये आपका डेवलपिंग लीवर एरिया है। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो साइनस वीनोसस है उसके दो हॉर्न होते हैं, ठीक है। यहां पे राइट साइड में सपोज ये राइट वाइटलाइन वेन है, बाकी की वेन में नहीं बना रहा हूं, ये लेफ्ट वाइटलाइन वेन है, क्लियर। अब क्या हुआ कि यहां पे आपने देखा ये इंफ्रा हिपैटिक पार्ट है, और बीच में जो इंट्रा हिपैटिक है वो इंट्रा हिपैटिक क्या बना चुका है, साइनसॉइड। अब ये जो सुप्रा हिपैटिक पार्ट का डेवलपमेंट देख रहे हैं ना बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये लेफ्ट साइड डिसअपीयर हो जाएगा, यानी ये लेफ्ट पार्ट ऑफ वेन गायब हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों लेफ्ट वेन गायब हो जाती है? अगर आपको हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइनस हॉर्न वाले लेक्चर का जो डिस्कशन है वो याद है, तो हमने ये देखा था कि बच्चों लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जो साइनस वीनोसस है उसका जो हॉर्न है वो क्या हो जाता है, रिग्रेस होके क्या बनाता है बच्चों, कोरोनरी साइनस। यानी आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि बिकॉज हमने देखा कि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वीनोसस को रिग्रेस करना है, तो बच्चों उसमें जो भी ब्लड जा रहा है उस ब्लड को भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप, बंद करना पड़ेगा। तो जितना भी ब्लड लेफ्ट हॉर्न में जा रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हॉर्न साइज में छोटा होता जा रहा है, रिग्रेस होता जा रहा है। तो जब वो आपका लेफ्ट हॉर्न ही छोटा हो गया तो उसमें आने वाली वेन्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने यहां पे देखो कौन सा पार्ट लेफ्ट वाइटलाइन वेन का खत्म कर दिया, सुप्रा हिपैटिक। देखो इसके तीन पार्ट थे, सुप्रा, इंट्रा एंड इंफ्रा। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इसका सुप्रा हिपैटिक पार्ट यहां से गायब कर दिया है। क्यों गायब कर दिया, फिर से बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हॉर्न रिग्रेसेस। ठीक है, इसकी वजह से अभी और क्या चेंज होंगे वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि लेफ्ट साइड ऑफ वाइटलाइन वेन इन सुप्रा हिपैटिक सेगमेंट डिसअपीयर हो जाती है। अब हमारे पास कौन सी साइड की वेन बच गई बच्चों, राइट साइड की वाइटलाइन वेन बच गई। ये राइट साइड की सुप्रा हिपैटिक सेगमेंट ऑफ वाइटलाइन वेन क्या क्या बनाती है, ये बनाती है राइट हिपैटोकार्डियक चैनल। ये राइट हिपैटोकार्डियक चैनल क्या होता है, देखो बच्चों एक सीधी सी बात समझिए कि जो ब्लड है अब वो लेफ्ट साइड से नहीं जा सकता, तो यानी नीचे से जितना भी ब्लड वाइटलाइन वेन्स ला रही हैं, चाहे वो राइट की ला रही है चाहे वो लेफ्ट की ला रही है, आपके पास हार्ट के अंदर कनेक्शन क्या बच गया, सिर्फ ये राइट साइड का कनेक्शन। तो बच्चों क्या होगा कि लेफ्ट से राइट शंटिंग डेवलप होगी, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इस शंटिंग की वजह से सारा नीचे से ब्लड लेफ्ट साइड का राइट साइड में आ गया, और यहां से राइट से होता हुआ कहां चला गया बच्चों, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वीनोसस में। यानी इस वेन के अंदर ब्लड इनपुट इंक्रीज हो चुका है। तो ये जो राइट साइड की वेन है, कौन सी वाली, सुप्रा हिपैटिक पार्ट ऑफ राइट वाइटलाइन वेन, ये एनलार्ज हो जाती है। इस एनलार्ज वेन को ही क्या कहा जाता है, राइट हिपैटोकार्डियक चैनल। तो बच्चों यहां पे ये वर्ड लिखना है आपको कि राइट हिपैटोकार्डियक चैनल कैसे बनता है।
जैसे ही लेफ्ट साइड की विटेलाइन वेन डिसअपियर होती है, सारा की सारा ब्लड शंट हो जाता है राइट साइड में, और ये राइट साइड का सुप्रा हिपैटिक पार्ट ऑफ विटेलाइन वेन एनलार्ज या डायलेट हो जाता है, जिसे कि राइट हिपैटोकार्डियक चैनल या कॉमन हिपैटिक वेन भी बोला जाता है। और बच्चों आपको पता है कि राइट हॉर्न का ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चों साइनस वेनेरम, जिसको आप बोलते हो स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। और आपको एडल्ट हार्ट में पता है कि साइनस वेनेरम के अंदर इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रहा है। यानी बच्चों ये जो राइट विटेलाइन वेन का सुप्रा हिपैटिक पार्ट है, जिसको कि हिपैटोकार्डियक चैनल कहा गया, इसने अल्टीमेटली क्या बना दिया, टर्मिनल एंड ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टर्मिनल एंड ऑफ इंफीरियर वेना केवा कौन बना रहा है। तो टर्मिनल एंड ऑफ इंफीरियर वेना केवा राइट साइड की वाइटेलाइन वेन का सुप्रा हिपैटिक पार्ट बनाता है, जिसे कि हम राइट हिपैटोकार्डियक चैनल कहते हैं। एंड राइट हिपैटोकार्डियक चैनल का मतलब हुआ डायलेटेड और एनलार्ज पोर्शन ऑफ दिस वेन। क्लियर? और इसमें अब क्या बनेगा बच्चों, अब ये एक और स्ट्रक्चर यहां पे आप देख रहे हैं, दैट इज नोन एज डक्टस वीनोसस। तो डक्टस वीनोसस क्या होती है? देखो बच्चों क्या है, अभी फिर से एक बात समझो कि लेफ्ट हॉर्न रिग्रेस हो रहा है। तो लेफ्ट हॉर्न में 3 वेन्स आप पढ़ते हैं। कौन कौन सी 3 वेन्स हम लेफ्ट हॉर्न में भी पढ़ रहे हैं? हम 3 वेन्स पढ़ते हैं, एक है विटेलाइन वेन, एक है अम्लाइकल वेन, और एक है कार्डिनल वेन। ठीक है, अब आपने लेफ्ट हॉर्न की साइज कर दी छोटी, यानी लेफ्ट हॉर्न को कर दिया रिग्रेस। तो लेफ्ट हॉर्न को रिग्रेस करने से हमने विटेलाइन वेन को डिसअपियर कर दिया। क्लियर? इसी तरह से बच्चों ये जो ऊपर वाली अम्लाइकल वेन है, ये भी यहां रिग्रेस हो जाएगी, ये भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। लेफ्ट अम्लाइकल वेन का नीचे वाला पोर्शन यहां मेंटेन रहता है। जब भी हम लेफ्ट अम्लाइकल वेन देखेंगे बच्चों, तो लेफ्ट अम्लाइकल वेन प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्लाइकल वेन ऑफ लेफ्ट साइड के थ्रू पहले यहां से हार्ट में जा रहा था। ठीक है, और यहां से एक राइट अम्लाइकल वेन थी, उसके थ्रू जा रहा था। लेकिन हमें पता है कि राइट साइड की अम्लाइकल वेन तो पूरी पूरी डिसअपियर हो जाती है, सिर्फ लेफ्ट अम्लाइकल वेन का वो पोर्शन बचा रहता है जो कि प्लेसेंटा से लीवर तक आ रहा है। यानी यहां पे भी इस कनेक्शन को, अम्लाइकल वेन को आपने बंद कर दिया, विटेलाइन वेन हम पहले ही बंद कर चुके हैं। अब ये ब्लड बच्चों यहां से यहां नहीं जा सकता, तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे इंफीरियर वेना केवा से जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो ब्लड ऐसे जा रहा है, तो इसको जाने के लिए यहाँ पे एक चैनल डेवलप होगा, और इस चैनल को क्या नाम देंगे हम? दिस चैनल इज नोन एज डक्टस वीनोसस। क्लियर? तो डक्टस वीनोसस का फंक्शन क्या है? टू बाईपास द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट अम्लाइकल वेन टू द राइट हिपैटोकार्डियक चैनल सो दैट इट एंटर्स इनटू द साइनस वीनोसस। क्लियर? बात समझ में आ गई? और साथ में बच्चों सुप्रा हिपैटिक पार्ट क्या बनाता है? लेफ्ट हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन किस में खुलती है? फाइनली आपकी इंफीरियर वेना केवा में। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया था बच्चों? हमने इंट्रा हिपैटिक पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाई है? साइनोसॉइड्स। उसके बाद सुप्रा हिपैटिक पार्ट में ये चीज याद रखना है कि लेफ्ट साइड की वेन को डिसअपियर करना है, राइट साइड की वेन का साइज बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि सारा की सारा अब लेफ्ट का ब्लड किधर जाएगा? राइट में जाएगा, तो ये वेन डायलेट हो जाएगी। इस डायलेटेड एनलार्ज वेन का नाम दिया राइट हिपैटोकार्डियक चैनल, जो कि एडल्ट लाइफ में क्या बनाता है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। साथ ही यहां डेवलप होगा डक्टस वीनोसस एंड लेफ्ट साइड की हिपैटिक वेन। अब बच्चों आते हैं इंफ्रा हिपैटिक पोर्शन ऑफ वाइटेलाइन वेन। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बात बोली आपको, पोर्टल वेन फॉर्मेशन, अभी तक हमने पोर्टल वेन का नाम नहीं लिया। इंफ्रा हिपैटिक इज द सोर्स ऑफ द पोर्टल वेन। ठीक है, यहां पे हम फिर से बात करें कि इंफ्रा हिपैटिक पार्ट विच लाइज कॉर्डल टू द सेप्टम ट्रांसवर्सम ऑन ईदर साइड ऑफ द प्रिमिटिव गट। मतलब क्या है कि जो हमारा इंफ्रा हिपैटिक, देखो ये डेवलपिंग लीवर है, इसके नीचे एक राइट साइड में वेन है, एक लेफ्ट साइड में, बीच में क्या डेवलप हो रहा है बच्चों? गट ट्यूब। तो गट ट्यूब या प्रिमिटिव गट के दोनों साइड इनिशियली आपको क्या मिल रही है? वाइटेलाइन वेन। राइट में भी मिल रही है, लेफ्ट में भी मिल रही है।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं लीवर के नीचे वाले में। ठीक है, ऊपर वाले में आपने लेफ्ट गायब कर दी थी, इंट्रा हिपैटिक में आपको साइनोसॉइड मिले। अब हम आ गए हैं लीवर के बाहर, लीवर के नीचे। इन द जोन ऑफ ड्यूडेनम द राइट एंड लेफ्ट विटेलाइन वेन गेट कम्युनिकेटेड वाया 3 लेफ्ट टू राइट विटेलाइन एनास्टोमोसिस। नाउ बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पोर्टल वेन डेवलपमेंट में लिखनी है। क्या हुआ? ये हुआ कि जो इंफ्रा हिपैटिक पोर्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट विटेलाइन वेन है, उसमें क्या होना है बच्चों? उसमें शंटिंग होनी है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग होनी है। और उसके लिए 3 कम्युनिकेशन डेवलप होंगे जो आप यहां देखो, एक ये दूसरा और बच्चों ये तीसरा। अब इनको नाम कैसे दिए गए? देखो, ये वाला है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, तो इसमें आप पाएंगे कि पहला और तीसरा एनास्टोमोसिस क्या है? वेंट्रली डेवलप है, और दूसरा एनास्टोमोसिस इस ड्यूडेनम के पीछे यानी डॉर्सली डेवलप है। तो कितने एनास्टोमोसिस हैं? टोटल 3 एनास्टोमोसिस हैं, जिसमें से 2 वेंट्रल होते हैं और 1 डॉर्सल होता है। ठीक है, डॉर्सल वाले की लोकेशन क्या है? मिडिल पोर्शन। डॉर्सल वाला बीच में है। ठीक है, तो वेंट्रल वालों को क्या नाम देंगे हम? एक हो गया क्रेनियल और एक को क्या बोलोगे आप? कॉर्डल। तो आपके पास जो 3 एनास्टोमोसिस है, इनके ऊपर से नीचे क्या नाम हुए? क्रेनियल वेंट्रल एनास्टोमोसिस। ये तीसरा वाला क्या हुआ? कॉर्डल वेंट्रल एनास्टोमोसिस। और सेकंड वाले को क्या बोला आपने? मिडिल डॉर्सल एनास्टोमोसिस। क्लियर? सो यहां पे है सिफेलिक वेंट्रल और क्रेनियल वेंट्रल, बीच वाला मिडिल डॉर्सल और सबसे पीछे वाला कॉर्डल। अगेन ये क्या है? वेंट्रल। ठीक है, तो बच्चों इन तीनों एनास्टोमोसिस के बनने से यहां पे एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है जो आप देख रहे हैं। दिस इज द शेप ऑफ फिगर ऑफ 8। क्लियर? तो यहां पे 2 वीनस लूप बन गए। देखो, 2 वीनस लूप, एक वीनस लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया, और इन दोनों के बीच में ये जो एनास्टोमोसिस है जो डॉर्सली प्लेस्ड। तो ऐसे करके 2 वीनस लूप बन जाते हैं जो कि फिगर ऑफ 8 की शेप ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो हम बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये है, व्हाई विटेलाइन वेन गेट कम्युनिकेटेड वाया लेफ्ट टू राइट एनास्टोमोसिस। विटेलाइन वेन में लेफ्ट टू राइट एनास्टोमोसिस की जरूरत क्यों है? उसका आंसर क्या है बच्चों? जब आपसे सवाल पूछा जाए तो उसका सीधा सा आंसर है, बिकॉज द लेफ्ट साइनस हॉर्न of your heart tube regresses to form the coronary sinus, the left vitelline vein also regresses or disappear। मतलब क्या हुआ कि जो आपने हार्ट ट्यूब देखी उसमें बच्चों ये साइनस हॉर्न जो होता है वीनोसस, उसके 2 हॉर्न देखते हो आप, तो ये जो लेफ्ट हॉर्न है, ये लेफ्ट हॉर्न धीरे धीरे साइज में छोटा हो जाएगा और ये डिसअपियर या खत्म होकर कोरोनरी साइनस बनाएगा। तो जब लेफ्ट हॉर्न ही खत्म हो गया तो लेफ्ट हॉर्न में जाने वाली वेन्स को भी डिसअपियर होना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहली लाइन ये है कि जो शंटिंग है, लेफ्ट से राइट में जाना, ब्लड को लेफ्ट बॉडी से राइट साइड की बॉडी में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो हार्ट ट्यूब है उसका लेफ्ट एंड खत्म हो गया। तो अब इसमें जो ब्लड यहां से जा रहा था बच्चों, उसको हमें यहां की जगह अब राइट में कैसे भी पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो शंटिंग डेवलप होती है बहुत सारी जगह डेवलप होती है। जैसे कि आप देखते हो 2 एंटीरियर कार्डिनल वेन्स के बीच में हमने एक शंटिंग डेवलप की थी जो कि बाद में लेफ्ट की ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाती है। उसी तरह से यहाँ पे भी शंटिंग डेवलप हो रही है और यहाँ भी अब ब्लड लेफ्ट से राइट में जा रहा है। और यहाँ 3 शंटिंग आपने इंफ्रा हिपैटिक रीजन में डेवलप कर दी है। तो बच्चों रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ शंटिंग, the reason is because the left sinus horn regresses. So the blood from the left side of the abdominal viscera now drain across to the right vitelline vein via a series of the transverse anastomosis. So after the left vitelline vein lost its connection with the heart, देखो कनेक्शन क्यों लॉस्ट हुआ हार्ट से? बिकॉज लेफ्ट हॉर्न रिग्रेस हो गया। The blood from the entire vitelline system drain into the heart via the enlarged right vitelline vein। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो बच्चों जो भी हम रीजन पढ़ रहे हैं कि भाई लेफ्ट को हमने रिग्रेस करना है, राइट को एनलार्ज करना है, उसका मेन कल्प्रिट या मेन कारण क्या है? हॉर्न ऑफ साइनस वीनोसस का रिग्रेस होना।
इसीलिए बच्चों मैंने स्टार्टिंग में क्या लाइन बोली थी कि राइट और लेफ्ट विटिलाइन वेन सिमेट्रिकली डेवलप होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे डेवलपमेंट देखते हैं लेफ्ट साइड का सिस्टम धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और राइट साइड का सिस्टम डोमिनेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज राइट साइड का साइनस विनोसस का हॉर्न बना रहता है और लेफ्ट हॉर्न डिसअपियर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई लेफ्ट टू राइट एनास्टोमोसिस क्यों डेवलप होते हैं। इसको हम राइट टू लेफ्ट नहीं कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में आ रहा है। तो बच्चों अब जो आपका इंफ्रा हिपैटिक पार्ट है उसमें आगे क्या डेवलपमेंट हुआ। पहले डेवलपमेंट में क्या हुआ, आपने 3 एनास्टोमोसिस से फिगर ऑफ 8 बनाया। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड मंथ the infrahepatic parts of the vitelline vein and vitelline anastomosis regresses। यानी जो आपका ये फिगर ऑफ 8 बना है इसमें कुछ पार्ट डिसअपियर या रिग्रेस हो जाएगा और कुछ पार्ट मेंटेन रहेगा। Disappearance of the segments of infrahepatic part of vitelline vein results in the formation of। तो बच्चों इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होंगे फिगर ऑफ 8 में, उस मॉडिफिकेशन से आपके पास क्या क्या बन के आएगा, आपके पास बनेगी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, आपके पास बन के आएगा ट्रंक ऑफ पोर्टल वेन एंड इसकी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर यहां आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पे देखो कि ये वाला पोर्शन डिसअपियर हो गया, ये पोर्शन डिसअपियर हो गया, ये पोर्शन डिसअपियर हो गया, और अल्टीमेटली जो पार्ट यहां पे मेंटेन रहा उसने क्या बनाया, आपका पोर्टल वेन बनाया। ठीक है, तो बच्चों यहां पे फिगर ऑफ 8 बना और फिगर ऑफ 8 से बाद में डेफिनेटिव सिस्टम पोर्टल सिस्टम बना, उसमें कुछ पार्ट डिसअपियर हुए, कुछ पार्ट परसिस्ट हुए। तो कौन कौन से पार्ट परसिस्ट रहते हैं, उनसे क्या क्या बनता है वो हमें यहां लिखना है। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि द पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द परसिस्टेंस ऑफ। तो यहां पे आपको 3 चीज बनानी है। पहली बनानी है आपको स्टेम ऑफ द पोर्टल वेन और ट्रंक ऑफ द पोर्टल वेन, फिर आपको बनानी है लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, और फिर बनानी है राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो बच्चों यहां पे आप देखिए कि स्टेम ऑफ पोर्टल वेन कैसे बना। तो कौन कौन से पार्ट परसिस्ट रहे, सबसे पहले पार्ट ऑफ द लेफ्ट विटिलाइन वेन। तो ये जो लेफ्ट विटिलाइन वेन है इसका ये थोड़ा सा पोर्शन यहां पे बचा रह जाता है। दूसरा डॉर्सल मिडिल एनास्टोमोसिस। देखिए हमने 3 एनास्टोमोसिस पढ़े, क्रेनियल, मिडिल एंड कॉर्डल। तो ये जो मिडिल एनास्टोमोसिस है ये कहाँ है, इट इज डॉर्सली प्लेस्ड, पीछे की तरफ होता है। तो ये मिडिल एनास्टोमोसिस भी बना रह जाता है। ठीक है, मैं इसको डार्क कर रहा हूं बट एक्चुअली ये इस ड्यूडेनम के पीछे है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या बचा रहा, पार्ट ऑफ द राइट विटिलाइन वेन। तो ये राइट विटिलाइन वेन का ये वाला पार्ट भी बना रहा, लेकिन ये पार्ट जब आप थ्योरी में लिखोगे तो बच्चों ये 2 एनास्टोमोसिस के बीच का पार्ट है। कौन कौन से 2 एनास्टोमोसिस, बिटवीन द क्रेनियल एंड मिडिल एनास्टोमोसिस। तो ये क्रेनियल एनास्टोमोसिस है, ये मिडिल एनास्टोमोसिस है, इन दोनों के बीच का राइट साइड का विटिलाइन वेन का हिस्सा। तो बच्चों इस पूरे पार्ट को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन के आ जाएगा, आपका ट्रंक ऑफ पोर्टल वेन। तो फिर से देखो, ट्रंक ऑफ पोर्टल वेन 3 जगह से बना, पार्ट ऑफ लेफ्ट विटिलाइन वेन, देन your middle anastomosis, then your part of right vitelline vein between the middle and cranial anastomosis on right side। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसकी लेफ्ट ब्रांच कैसे बनेगी। तो ये लेफ्ट ब्रांच है, और बच्चों ये कौन सा एनास्टोमोसिस है, ये है सबसे ऊपर वाला क्रेनियल मोस्ट वेंट्रली लोकेटेड एनास्टोमोसिस। तो द क्रेनियल वेंट्रल एनास्टोमोसिस with the part of left vitelline vein, with this small portion of left vitelline vein joined together, and इन्होंने क्या बना दिया बच्चों, left branch of portal vein। Now the part of right vitelline vein cranial to the cranial ventral anastomosis form the right part of the portal vein। So ये इतना सा जो पोर्शन है राइट विटिलाइन वेन का जो कि इस एनास्टोमोसिस के आगे है, इसने क्या बना दिया बच्चों, राइट विटिलाइन वेन। क्लियर। अब इस पूरे सिस्टम को बनने के बाद यहां पे 2 सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई लेफ्ट पोर्टल वेन इज लॉन्गर देन राइट पोर्टल वेन। लेफ्ट पोर्टल वेन लंबी क्यों होती है, आंसर इज बिकॉज ये जो लेफ्ट पोर्टल वेन बनी बच्चों, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ये लंबी इसलिए है बिकॉज लेफ्ट ब्रांच बनाने में कौन काम आ रहा है, आपका
वेंट्रल क्रेनियल एनास्टोमोटिक चैनल प्लस दिस टर्मिनल पार्ट ऑफ लेफ्ट विटेलाइन वेन। ठीक है, तो एक तो ये चीज है कि ये मिडलाइन क्रॉस कर रहा है एनास्टोमोसिस और इसीलिए ये लेफ्ट वेन लंबी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप ग्रॉस में देखेंगे तो बच्चों आप ये पाएंगे कि ग्रॉस एनाटॉमी में आपका ये जो सेगमेंट है फोरगट का, ये क्या बनाता है, ड्यूोडेनम का फर्स्ट पार्ट बनाता है। तो बच्चों इनिशियली तो आपको क्या नजर आ रहा है, इनिशियली आपको एक स्ट्रेट ट्यूब नजर आ रही है और स्ट्रेट ट्यूब के पीछे डॉर्सल एनास्टोमोसिस है। स्ट्रेट ट्यूब के पीछे, आगे नहीं होता डॉर्सल, यहाँ पीछे है। और जब बच्चों ये रोटेशन होगा गट ट्यूब का, तो बच्चों आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम है वो जब राइट साइड में जाएगा तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन फर्स्ट पार्ट के पीछे छुप जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई दिस पोर्टल वेन lies behind the first part of duodenum और why it is retroduodenal, because ये portion develop कहाँ से हुआ है, it develops from the dorsally placed middle anastomosis। अगर ये anastomosis आगे होता तो आपकी पोर्टल वेन ड्यूोडेनम के आगे बनती, ना कि ड्यूोडेनम के पीछे से क्रॉस होती, इसीलिए उस पार्ट को रेट्रोड्यूोडेनल पार्ट ऑफ पोर्टल वेन बोला गया। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेट्रोड्यूोडेनल पोजीशन ऑफ पोर्टल वेन? द आंसर इज because this portion develops from the dorsally placed this middle anastomosis between the right and left vitelline vein। Clear? अब बच्चों जो आपका जो पोर्टल वेन है उसके साथ एक कम्युनिकेशन हुआ, दैट इज स्प्लेनिक वेन। तो आप ये देखो कि जहां पे मिडिल एनास्टोमोसिस है, इस मिडिल एनास्टोमोसिस के एंड पे स्प्लेनिक वेन आके जुड़ जाती है और इसके नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये क्या बना देता है, SMA सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। ठीक है, तो यहां पे बन गई सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन और यहां पे आके क्या जुड़ गई, स्प्लेनिक वेन। उसके बाद ये डॉर्सल एनास्टोमोसिस के साथ राइट साइड से होता हुआ आपका ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वेन। क्लियर? तो समरी क्या हुई, समरी ये हुई बच्चों कि जो वाइटेलाइन सिस्टम होता है इट गिव राइज टू व्हाट स्ट्रक्चर, फर्स्ट लीवर साइनोसॉइड्स, second portal system and third the terminal portion of inferior vena cava। बात समझ में आ गई कि अगर कोई आपको पूछे कि वाइटेलाइन सिस्टम से क्या क्या बनता है, तो वाइटेलाइन सिस्टम से आपने क्या क्या बनाया, पोर्टल वेन्स बना दी यानी पोर्टल सिस्टम बना दिया, साथ में लीवर के साइनोसॉइड्स बना दिए और आपने एक क्या बनाया था, डायलेटेड पार्ट ऑफ राइट विटेलाइन वेन जिसको आपने बोला राइट हेपेटोकार्डियक चैनल, उसमें बनाया पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। सो द लेफ्ट विटेलाइन वेन रिग्रेस, लेफ्ट विटेलाइन वेन रिग्रेस हो जाती है, वाइल द राइट विटेलाइन वेन जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा डायलेट होके क्या बना देती है बच्चों, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द क्रेनियल पोर्शन ऑफ राइट विटेलाइन वेन, दैट मीन्स द पोर्शन बिटवीन द लिवर एंड हार्ट बिकम्स द टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? सो यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम में भी आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखो बच्चों कि ये आपका डेवलपिंग गट ट्यूब है, उसमें एक ये लेफ्ट साइड वेन है और एक ये राइट साइड वेन है। बीच में यहाँ दोनों वेन्स के बीच में क्या डेवलप हो रहा है, ये लीवर एरिया डेवलप हो रहा है। तो बच्चों ये लेफ्ट साइड का सिस्टम ज्यादातर रिग्रेस हो जाता है और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि रिग्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वीनोसस का रिग्रेस होना। तो जैसे ही लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वीनोसस रिग्रेस होने लगता है आपका लेफ्ट बॉडी से ब्लड शंट होके राइट साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एनास्टोमोसिस। क्लियर? सो बच्चों नाउ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये आइडिया आया कि जब भी हम वाइटेलाइन वेन की बात करेंगे, वाइटेलाइन वेन में एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट करना है और इस एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट में लेफ्ट वेन से बहुत कम या एक या दो कंपोनेंट डेवलप होते हैं, ज्यादातर सिस्टम राइट साइड की वाइटेलाइन वेन से ही डेवलप होता है। So this is all for the lecture. Thank you.